हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो जो है सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको सभी वीडियोस को देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम से हमारी जो है प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको जो है हर टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस को अपलोड करें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य में जो है हम बाबर और हुमायूं के बारे में पहले पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में मैं आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बताऊंगा। और जो तीसरी वीडियो होगी वो सुपर इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं आपको मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और जितने भी क्वेश्चंस मुगल साम्राज्य से बन सकते हैं वो सभी के सभी करवाने वाला हूं। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपका जो है नहीं छूटेगा अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल की अगर हम बात करें तो मुगल के जो वंशज थे, इनकी जो माता थी वो मंगोलिया से संबंधित थी और इनके पिता जो थे वो तुर्क से संबंधित थे। ठीक है, तो जो मुगल शासक हैं जैसे कि बाबर, हुमायूं वगैरह, इन लोगों ने अपने आप को तैमूर कहा है। तैमूर के वंशज ये लोग अपने आप को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पहला शासक यही था। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था फरगना में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और इनकी माता जो थी उनका नाम था कुतलुग गनीगार। ठीक है, कुतलुग गनीगार। और अगर हम बात करें उपाधि की तो बाबर को जो है पादशाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? तो 1507 में। 1507 में ये उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी। और इससे पहले, यानी पादशाह की उपाधि प्राप्त होने से पहले जो है ये लोग मिर्जा की उपाधि इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बाबर के द्वारा जो है मिर्जा की उपाधि जो है लगाई जाती थी। आत्मकथा की अगर हम बात करें तो आत्मकथा में मैं बता दूं, बाबर की आत्मकथा जो है वो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बाबरनामा के प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं आपको, इस बाबरनामा में जो है 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू शासकों का वर्णन जो है किया गया है। शासक मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर साम्राज्य की बात करूँगा। 5 मुस्लिम साम्राज्यों का वर्णन है बाबरनामा में और 2 हिंदू साम्राज्यों का वर्णन है। ठीक है, वो 2 हिंदू साम्राज्य में मैं आपको बता दूं विजयनगर सबसे प्रमुख है। विजयनगर के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। और विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय को जो है सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है दक्षिण भारत का। ठीक है, किस में कहा गया है? तो बाबरनामा में कहा गया है। बाबरनामा किसकी किताब है? तो ये है बाबर की किताब। ठीक है, और कहा जाता है बाबर जो था वो भारत आने से डरता था, क्योंकि उसका मानना ये था कि भारत में जो राजपूत हैं और जो शासक हैं वो काफ़ी खतरनाक है। तो इसलिए बाबर जो है उसने बहुत कम प्रयास किए थे भारत पर आक्रमण के। कहा जाता है 4 बार आक्रमण भारत पे उसने किया था और चारों बार जो है वो असफल हो गया था, जिससे कि वो काफ़ी डर गया था। कहा जाता है 5वां जो आक्रमण था उसका, पानीपत का, वो उसका सफल आक्रमण माना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत आने का न्योता दिया किसने था? तो भारत आने का न्योता जो है वो दिया था पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने। ठीक है, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने जो है बाबर को भारत में बुलाया था। किसको मारने के लिए? तो इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का शासक था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी और फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी जो है शासक बना था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में जो है बाबर मार के जो है भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अभी मैं आगे इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। अच्छा, बाबर जो था उसने युद्ध की शिक्षाएं कहाँ कहाँ से ली थी? तो कहा जाता है बाबर ने उज्बेकों से जो है तुगल तुगलमा युद्ध प्रणाली जो है सीखी थी। ईरानियों से उसने जो है बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था। तुर्कों से उसने घुड़सवारी सीखी थी और मंगोलों से उसने जो है युद्ध की व्यूह रचना सीखी थी। ठीक है, युद्ध की
व्यूह रचना उसने मंगोलों से सीखी थी। और मैं बता दूं अकबर के दरबार में जो थे दो सबसे योग्य कह सकते हैं कि तोपची थे, जो कि तोप चलाया करते थे, ठीक है, तोप सेना का नेतृत्व करते थे। उनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों तुर्क तोपचे थे। ओके, अब बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, ताकि और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। ठीक है, तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनमें पहला जो युद्ध था पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। याद रखना बाबर ने प्रत्येक साल युद्ध लड़े हैं, जैसे कि एक युद्ध लड़ा 1556 में, तो एक 1557 में, एक 1558 में, ऐसे करके जो है उसने युद्ध लड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। एक मिनट, यहाँ पर डेट जो है मिस्टेक हो गई है, इसमें गलत डेट लिख गई है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ 1556 नहीं 1526 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1526 आएगा, और ऊपर यहाँ पर भी आप चेंज कर लें, यहाँ 1526 से 1705 है। ठीक है, 1526 से, तो ये चीज़ आपको सुधार लेनी है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर लिखने में। ओके, तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखें 1526 में। ठीक है, 1526 में हुआ था। तो एक क्रम से जो है युद्ध लड़े थे बाबर ने, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में, और 1530 में जो है वो बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और पानीपत का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में था। इसमें बाबर जो है विजयी होता है, इब्राहिम लोदी की इसमें मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को जीतने के पश्चात जो बाबर होता है उसकी जो क्षमता होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो कहा जाता है इस जीत की खुशी में जो है वो अपने क्षेत्र में जो है चांदी के सिक्के बंटवाता है, और उसे कालंदर की उपाधि प्राप्त होती है। ठीक है, कालंदर की उपाधि प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर 1527 है। ठीक है, 26 नहीं है। खानवा के युद्ध की बात कर लेते हैं। खानवा का जो युद्ध था ये लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो राणा सांगा की तरफ से 4 अन्य शासक थे, जैसे कि हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय। ठीक है, ये 5 शासक जो थे ये आपस में मिलकर युद्ध लड़े थे, किससे? बाबर से। तो कहा जाता है बाबर की जो है इस युद्ध में स्थिति काफ़ी खराब हो रही थी, तो वो अपने सैनिकों को प्रोत्साहन के लिए जिहाद का नारा देता है। ठीक है, जिहाद का नारा देता है, और शराब पर जो है प्रतिबंध लगा देता है, और सैनिकों पर लगने वाले जो कर होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है, ताकि सैनिकों का हौसला जो है वो बढ़ सके। और यही कारण होता है कि बाबर इस युद्ध में जीत जाता है, राणा सांगा की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चंदेरी के युद्ध की हम बात करें, देखिए चंदेरी का यहाँ सही लिखा हुआ है 1528। चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। शेर शाह, और कहा जाता है शेर शाह सूरी, ये एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और कहा जाता है ये आपस में मिले हुए थे। ठीक है ना, और बाबर में युद्ध होता है, तो मेदिनी राय जो है इस युद्ध में हार जाता है, और बाबर जो है इस युद्ध में विजयी हो जाता है। तो कहा जाता है कि बाबर अपने 4 बेटों में से 2 बेटे हुमायूं और कमरान का जो विवाह होता है वो मेदिनी राय की पुत्री से कर देता है। ठीक है, फिर होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 में होता है। किस किस के बीच में? अफगान की सेना के बीच और बाबर के बीच में होता है। कुछ इतिहासकार जो हैं वो बाबर की मृत्यु का कारण जो है इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए विष को मानते हैं। ठीक है, कहा जाता है इब्राहिम लोदी की जो मां थी उसने बाबर को जो है विष दे दिया था, जिसके कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। अब कहा जाता है बाबर ही था जिसने अपनी सुल्तान परंपरा को खत्म करके जो है बादशाह की परंपरा शुरू की थी उसने अपनी।
और कहा जाता है बाबर ने जो है आराम बाग की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है, आराम बाग। इसके बाद शासक बनता है हुमायूं, 1530 से लेकर के 1556 तक जो है ये अपने पद पर रहता है। लेकिन इसके बीच का काल जो होता है, जैसे 1540 से लेकर 1555 तक जो है यहाँ पर शेर शाह सूरी आता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बाबर के हमने पढ़ा कि बाबर के जो 4 पुत्र थे कौन कौन से थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, ये 4 पुत्र थे बाबर के। और कहा जाता है मुगल साम्राज्य में हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपनी जो संपत्ति थी, अपना जो साम्राज्य था, वो अपने भाइयों में विभाजित किया था। ठीक है, और हुमायूं के 2 ही शत्रु थे जो सबसे खतरनाक थे, शेर शाह सूरी जो कि अफगान का था और बहादुर शाह जो कि गुजरात का था। ठीक है, हुमायूं का अफगानों से पहला जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर। ठीक है, दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं ने 1535 से 36 में बहादुर शाह पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और मांडू और चंपानेर जो है, ये दोनों के दोनों किले जो हैं वो हथिया लेता है। कौन हथिया लेता है? हुमायूं। ठीक है, उसके बाद उसका मुकाबला होता है शेर शाह सूरी से। तो कहा जाता है चुन्नारगढ़ का युद्ध जो है लड़ा गया था 1538 में। चुन्नारगढ़ का युद्ध जो है वो लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं जो है शेर शाह सूरी को बुरी तरह इस युद्ध में पराजित कर देता है। उसके बाद होता है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और हुमायूं को इस युद्ध में बहुत बुरी तरह पराजित करता है। और कहा जाता है हुमायूं जो होता है अपने घोड़े लेके इतनी तेजी से भागता है, ठीक है, बीच में एक खाई पड़ती है, उस खाई या कहें कि एक नदी पड़ती है, उसे पार कराने में भिस्ती होता है, एक भिस्ती, ठीक है, वो उसकी सहायता करता है। और इस भिस्ती से हुमायूं इतना खुश हो जाता है कि उस भिस्ती को एक दिन का जो है बादशाह बनाता है अपने साम्राज्य में। ठीक है, एक दिन का बादशाह। इसके बाद होता है बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध जो होता है वो शेर शाह सूरी और बाबर के बीच में होता है। तो कहा जाता है शेर शाह सूरी जो होता है इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी होता है और बाबर को इस युद्ध में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खोना पड़ता है। ठीक है, पूरा का पूरा साम्राज्य खोना पड़ता है, हुमायूं की सत्ता छिन जाती है और फिर जो है हुमायूं भागता है। और भागकर कहाँ जाता है तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली के घर जाता है, जहां पर उसकी पुत्री हमीदा बानो से उसका विवाह हो जाता है। इसके पश्चात जन्म होता है अकबर का। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदाल का युद्ध होता है। हिंदाल के युद्ध में जो है हुमायूं अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लेता है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन दीन पनाह एक नगर था जो कि बसाया गया था हुमायूं के द्वारा ही। यहाँ के भवन में एक पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर हुमायूं का फिसल जाता है, ठीक है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी फैक्ट जो हैं इस वीडियो में मैंने डाले थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।